आज का टॉपिक है हमारा किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। तो आज हम किंगडम के बारे में बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। सबसे पहले किंगडम कौन-कौन से हैं वो 5। सबसे पहला है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। तो एवरी ऑर्गेनिज्म के बेस पर यहाँ पर डिवाइड किया गया 5 किंगडम में। इसमें सेल के ऊपर सेल के बेस पर डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक सेल होगी कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होंगे, ठीक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी यहाँ। और प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या हुआ कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होंगे। कौन कौन से अब्सेंट होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस। तो मतलब कोई भी नई चीज़ आती है, धीरे धीरे वो बड़े होकर के कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हुआ ये अभी नई नई सेल आई, प्रो, ओके। और यूकैरियोटिक सेल मीन्स उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया है। तो जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होगी प्लस यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल कर बने होंगे, एक सेल के, ओके। सिंपल आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा ये मोनेरा ही एक इकलौता किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया चारों के चारों यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ओके। यूकैरियोटिक सेल मींस इसमें जो अपसेंट सेल ऑर्गेनल्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, ये सब इसमें होंगे। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, वो मतलब क्रोमोसोम वैसे ही सेल में पड़ा होता है, यहाँ पर वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर बंद होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में आएगा आपके, वो कौन कौन होते हैं प्रोटिस्टा में? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, और ये यूनिसेलुलर होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। यूनिसेलुलर, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं। और मोनेरा में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, बस इतना ही ध्यान रखना है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल रखेगा, यहाँ प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल रखेगा, हैं दोनों यूनिसेलुलर ही, ओके। नेक्स्ट है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये यूनिसेलुलर, अब ये यूनिसेलुलर हुआ, अब इसके बाद सीधा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मल्टी सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर, प्लांटी मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर। ये भी तीनों यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, है मल्टी सेलुलर। तो इनका भी हम लिख लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी इनमें। प्लांटी में भी यूकैरियोटिक होगी और एनिमल में भी यूकैरियोटिक सेल होगी। अब फंजाई, फंजाई मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का एक्चुअली मतलब क्या है? ये तो मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर होने का मीन्स है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सेल होंगे। जो मल्टी सेलुलरिटी का ओरिजिन बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर के लिए हुआ था। कहाँ बेचारा एक सेल मतलब जो फंजाई है उनमें कहाँ बेचारा एक ही सेल होता है, वो डाइजेशन भी वही करेगा, रेस्पिरेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा। तो और जो हमारा सेल रहा यूकैरियोटिक में, एनिमेलिया में, उसमें डाइजेशन के लिए अलग डाइजेशन सिस्टम के लिए अलग डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन रिमूव कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हुए एनिमल्स, वैसे वैसे मल्टी सेलुलरिटी आती गई। फंजाई में जो एक तो मल्टी सेलुलरिटी आ गई, मल्टी सेलुलर सेल्स हो गई। दूसरी चीज़ है कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स होता है कि
जो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो हेटरोट्रॉफिक में भी एक सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। इसमें इसमें जो आएगा वो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी हमें यूकैरियोटिक सेल मिलेगी, मल्टी सेलुलर होंगे ऑर्गेनिज्म, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो भी शो करेंगे, लेकिन उसमें सेप्रोफिटिक नहीं होगा। फंजाई में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक का मीन्स होता है व्हेन डाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, और जो एनिमेलिया है उनमें बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डाइजेशन होता है। ओके, तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि कोई है फंगस, ठीक, ये ब्रेड है, ये ब्रेड मान लेते हैं, ये ब्रेड है, इस पर फंगस है ऐसे। तो ये फंगस क्या करता है, इस ब्रेड पर कुछ एंजाइम अपने डाल देता है, जिससे ये एंजाइम यहाँ पर इस ब्रेड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक, और उसके बाद ये फंगस इसको सकअप कर लेता है, खा लेता है। ओके, तो पहले ये ब्रेड यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद फंगस ने यहाँ से ये सकअप किया है। तो वो मैं आपको जो बता रही थी ये था कि फंगस के जो ये आपको दिख रहा है ये फंगल हाइफी कहलाता है, फंगल हाइफी। तो सेप्रोफिटिक का मीन्स आपको पता चल गया, मैं यहाँ लिखते रही हूँ फिर भी। डाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम प्लांटी को भी साइड से डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम एनिमेलिया को पढ़ लेते हैं। एनिमेलिया में भी ये यूकैरियोटिक सेल दिखा रहा है। ओके, ये यूकैरियोट्स होते हैं एनिमेलिया भी, और ये भी मल्टी सेलुलर होंगे, और ये भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, लेकिन इसका भी एक सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मीन्स क्या है, सेम इसको उल्टा कर दो, जैसे कि डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। ओके, डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को कोई टुकड़ा वगैरह लेते हैं, उसको माउथ में डालते हैं, हम खाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इंजेशन के बाद हम करते हैं डाइजेशन के बाद करते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ओके, इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमेलिया में आ जाएंगे, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल हो, हम भी ह्यूमंस भी एनिमेलिया के ही मेंबर्स हैं। ओके, अब करते हैं प्लांट की बात। प्लांट भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यहाँ लिख देते हैं यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर हैं। ओके, नेक्स्ट, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं शो करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं। ये कौन सा करते हैं, ये अपना खाना किसी दूसरे से नहीं लेते, ये अपना खाना, अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, जिसमें ये सब क्या करते हैं, इनकी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, तो इन्हें बस क्या चाहिए, इन्हें बस सनलाइट चाहिए। ये कहते हैं हमें बस सनलाइट दे दीजिए आप, और सनलाइट को हम एब्जॉर्ब करके जो इनकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वाटर है, उससे अपना खाना ये खुद बना लेते हैं। इसका नाम है ग्लूकोज आगे चल के क्या बनाता है, एटीपी, जिससे इनको एनर्जी मिलती है। जाहिर सी बात है, हमें भी ग्लूकोज चाहिए, हमें भी एनर्जी बनाते हैं हम भी, एटीपी। तो वो ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है कि ग्लूकोज बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, तो
आज का जो टॉपिक था हमारा नॉर्मल से एक बेसिक हमने लिया था किंगडम का, जो आर एच विटेकर ने दिया था। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया है। सबसे पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन कौन सी सेल है? यूकैरियोट्स। बस इतना ध्यान रखना, इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लांटी पर। प्लांटी पर आ जाते हैं। फंजाई और एनिमेलिया को साइड से रख दो, प्लांटी पर आ जाओ। प्लांटी प्लांटी भी यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर। देखो यहाँ जो प्रोटिस्टा था वो यूनिसेलुलर है, लेकिन जो प्लांटी है वो मल्टी सेलुलर। उसके बाद जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा वो ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना रहा है, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर फंजाई और एनिमेलिया। फंजाई और एनिमेलिया दोनों ही यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, इनमें मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है। और दूसरी चीज़, दोनों ही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो फंजाई होता है वो सेप्रोफिटिक करेगा और जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक। सेप्रोफिटिक का मीन्स होता है डाइजेशन इनका जो होगा वो बॉडी से बाहर होगा, और होलोजोइक का मीन्स होगा जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। ओके, थैंक यू।